Happy birthday to you. Happy birthday dear Leela. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. महेंद्र, आज मेरी बर्थडे पार्टी है तो इसको और शानदार बनाने के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाओ। अरे नहीं लीला, मैं प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी ना हूँ। मैं तो बस ऐसे हॉबी के लिए गा लेता हूँ यार। तो यहाँ पर कौन सा म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त है महेंद्र जी और ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन एंड सिंगर हैं और ये हम सबको एक प्यारा सा गाना सुनाने वाले हैं। सो लेट्स क्लैप ऑन महेंद्र। Wow, very nice song. Thank you. Hi, I'm Sonia. Hi. महेंद्र। Nice to meet you. आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही गाने की हॉबी है तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। गुनगुना लेते हैं सिर्फ? ठीक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी गुनगुनाएंगे ना तो मुझे जरूर बुलाइएगा। जी जरूर बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे आप मुझे? हमने तो नंबर्स एक्सचेंज भी नहीं किया। हाँ, आप अपना नंबर दीजिए ना। माय नंबर। सेव। बाय द वे महेंद्र, ये मेरी दोस्त है सोनिया। तुम लेट हो गई। हमारा इंट्रोडक्शन भी हो चुका है और नंबर्स भी एक्सचेंज हो चुके हैं, है ना? राइट? हाँ, अब लीला मैं चलता हूँ। वो माँ को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो वो वेट कर रही होगी। मैं चलता हूँ। बाय बाय सोनिया। इतना क्या घूर रही है? लाइन उन मार रही है क्या? इतना अच्छा गाता है ना और कितना क्यूट भी है। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसे किडनैप ही कर लूं। किडनैप? साइज देखा उसका? उसे उठाएगा कौन? अरे तू साइज को छोड़ ना, सेंटिमेंट्स को देख। फिलहाल तुम ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो चल पहले खाना खाते हैं, फिर मुझे तेरा सेंटिमेंट समझ में आएगा। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं महेंद्र की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, तुम महेंद्र की दोस्त हो? आओ आओ अंदर आओ। यहाँ बैठो। महेंद्र, बैठो बेटा बैठो। महेंद्र, महेंद्र देखो कौन है तुमसे मिलने। हाँ माँ। हाय माँ, ये मेरी दोस्त। हाँ, उसने बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है। अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी जी, हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? आप आइए ना, आइए।
बोलो, बताओ क्या बात करना चाहती हो? वो आंटी जी, हाँ, मैं महेंद्र से शादी करना चाहती हूँ। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी की बात तो बड़े बुजुर्ग करते हैं ना। हाँ आंटी जी, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही अलग रहते हैं, उनका डिवोर्स हो चुका है ना, और बचपन से ही मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो मेरी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद ही लेती हूँ। अच्छा महेंद्र, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? अब तुम दोनों ही राजी हो तो मैं बीच में क्यों बोलूं? और जिंदगी तो तुम दोनों को एक साथ निभानी है। हाँ, अच्छा मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर आती हूँ, तुम दोनों का मुंह मीठा करूंगी। सोनिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि क्या है ना कि मैं थोड़ा हेल्दी हूं, तो सब लोग मुझसे। महेंद्र, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। अब वो क्या है ना, शेरवानी बहुत टाइट हो रही थी और दम भी घुट रहा था, इसलिए चेंज कर लिया। तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सोनिया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, तुमने मुझसे शादी करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे प्रेरणा, तू यहाँ कैसे? हाँ, आना अंदर आ। तूने चुपचाप शादी कर ली और मुझे बताया भी। अरे सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे ना कि क्या बताओ। आना, तू बैठ बैठ पहले। सबसे पहले तो मुझे बता कि तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? लीला से लिया। वो सब छोड़, ये बता तेरे हस्बैंड कहाँ है और कहाँ छुपा रखा है तूने उनको? मैं कहाँ छुपा कर रखूंगी यार, अभी बुलाती हूँ। महेंद्र, महेंद्र बाहर आना तो। हाँ, कौन? ये प्रेरणा, ये मेरे हस्बैंड महेंद्र है, और महेंद्र ये मेरी हॉस्टल वाली फ्रेंड है प्रेरणा। हाय। हाय। तूने तो बोला था कि ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसको देख के सब दंग रह जाएंगे। वाकई तेरे हस्बैंड को देख के सब दंग रह जाएंगे। प्रेरणा, तुझे पता ही नहीं कि ये कितना अच्छा गाना गाते हैं और बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। महेंद्र, आप अपना गिटार लेके ना। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ। अब बैठ ना। सोनिया, क्या हो गया तुझे? तू क्या जिंदगी भर इसका गाना ही सुनती रहेगी? तूने इसका मोटापा देखा है कि तेरे अक्कल पे मोटा पत्थर पड़ गया है। तुम दोनों अगर कहीं बाहर भी निकलोगे ना तो लोग हंसेंगे तेरे पे। प्रेरणा, ये दिल के बहुत साफ है और बहुत। आजकल की दुनिया में साफ दिल नहीं चलता है, पर्सनैलिटी मैटर करती है। और तू जैसी एम्बिशियस लड़की को ये सब बातें कब से मायने रखने लगी? इट्स योर लाइफ, आई एम सॉरी, बट तूने उससे कैसे शादी कर ली? अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कुंवारी रह जाती पर इससे शादी नहीं करती। टेक केयर एंड बाय। अरे अरे प्रेरणा, तू रुक तो।
अरे प्रेरणा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मेरी फ्रेंड चली गई। चली गई? उसे गाना नहीं सुनना था? अरे गाना गया तेल लेने। तुम्हें अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। सोनिया, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ होती तो आई एम सॉरी। माय फॉल्ट। और ना बोलने के बाद भी मेरी बात मेरी... अरे सोनिया सुनो तो। अरे आप कौन? जी आप कौन और यहाँ? अरे बहू, कौन है? माँ, कैसे हो आप? ठीक हूँ, तू कैसा है? अच्छा, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। तबीयत ठीक है ना तेरी? सब बढ़िया। तो आप हैं महेंद्र भैया की वाइफ, हमारी भाभी। हाँ। बहू, ये मेरा छोटा बेटा है अर्जुन। मुंबई गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, है ना? हाँ, इन्होंने बताया था। नाइस टू मीट यू। सेम हियर भाभी। वैसे भैया कहाँ है? अरे तेरे भैया तो दुकान पे गए हैं ना, बस अभी आता ही होगा। तब तक आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाभी लेकिन मैं दूध वाली चाय नहीं पीता, सिर्फ ग्रीन टी पीता हूँ। आप एक काम कीजिए, मुझे 1 कप गर्म पानी दे दीजिए। ठीक है। आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गया ना मैं। हेल्थ कॉन्शियस? वाह, एक भाई है जो इतना हेल्थ कॉन्शियस है और दूसरे का तो हेल्थ से लेना देना ही नहीं है। अर्जुन, महेंद्र, आ जाओ बेटा, खाना लग चुका है। पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या इतनी बातें कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। बढ़िया बेटा। क्या बना माँ खाने में? आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। वाह माँ। अरे क्या वाह माँ, इतना हैवी कौन खाता है रात को? और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाते हैं। वो दिन गए जब मैं ये सब खाता होता था रात को। तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ फिर। नहीं, आप एक काम करो, मुझे 1 कटोरी दाल और बस रोटी दे दो 1। ठीक है। तो? एक मिनट, नहीं, आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहो। अरे आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना, मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी की कपड़े की दुकान संभालता हूँ। इसे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्दी नहीं रहते? पॉइंट। अर्जुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ,
कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस। हाँ भाभी, भैया टेंशन ना लो ना, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया आपके पास। अरे लेकिन बहू वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा मुझे बता। हाँ अरे मम्मी जी, मैं कहा कह रही हूँ कि रातों रात फिट हो जाइए, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना? इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से ही शुरू, और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है? चलो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो। अरे एक नहीं, बस एक ही रोटी मिलेगी, खाओ। हाँ खा रहे हैं। बड़ी थकान लग रही है यार, अपने लिए कुछ किया जाए। मुझसे नहीं होगा। अरे सब होगा, चलो 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 चलो। मैं कह रही ना होगा, चलो आ जाओ। अरे होगा, भरोसा रखो, मैं चलो किया- चलो। अरे होगा भैया, चलो ना। अरे चलो चलो भैया, सबसे इजी, सबसे बेसिक वर्कआउट है, सबसे बेसिक। अरे नहीं, देख मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता है, मैं हूं ना आपके साथ, भरोसा रखो। अब टेंशन मत लो। अरे कुछ नहीं होगा, देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ, अर्जुन की तरह, है ना? अभी 2 की स्पीड है। अरे हो जाएगा, स्पीड यार, बढ़ा दो स्पीड। बहू, हाँ अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या कर रही हो तुम? देवर भाभी मिलकर इसे क्यों परेशान कर रहे हो? मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, ये आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है। वो थक जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, आप टेंशन मत लो। चलो चलो चलो, स्पीड बढ़ा, चलो। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। भागो भागो और भागो भागो। देखो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है, अरे रोक क्यों रहे हो? बस 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 अरे हो गया। भैया 2 मिनट भी नहीं हुए गिनती के यार। अरे आप इतने जल्दी कैसे थक सकते हो? नहीं, उठो मेरे उठो चक्कर आ रहे हैं। अरे भैया गिनती के 2 मिनट भी नहीं हुए। चलो उठो चलो उठो चलो 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 उठो। अरे क्या कर रहे हो? उठो बाबा, कुछ नहीं होता, उठो उठो, चलो। अच्छा चलो, भाभी एक काम करते हैं, भैया को ना यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, मैं बाहर लेके जाता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ। चलो चलो गुड आइडिया भैया, चलो, फ्रेश एयर आओ। नहीं, fresh air अरे नहीं चलो मुझे। ना, चलो। अरे चाहिए आपको, मुझे जरूरी- प्रेशर लेनी नहीं। चाहिए, लेनी पड़ेगी। कम ऑन भैया, कम ऑन, करो करो करो। ऐसे नहीं भैया, रुको रुको रुको, ये नीचे करो, चेस्ट बाहर, अभी नीचे नीचे जाओ। बढ़िया 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 बढ़िया, पुश 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 पुश, ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। वेरी गुड वेरी गुड भैया, सिर्फ 4 और है, सिर्फ 4 और, चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पुश करो। अरे भैया 2 और रह गए हैं, 2 से क्या होगा, करो ना। ध्यान से नीचे गिर मत चला भी जाना। नहीं जा रहा है यार। चलो। मजा आराम से, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। मजा नहीं आया यहाँ भाई। तक 2 कदम चलना और आ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। यार भैया आप ना बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होगे बताओ? हाँ ये पकड़ो। मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, ओनली वार्म वाटर विथ लेमन, समझ गए? ताकि आपका फैट बर्न हो जाए। मुझे ये सब नहीं करना है। आपको नहीं करना, लेकिन मुझे तो करना है ना। मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, समझ गए? होंगे होंगे, फिट होंगे। भाभी मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा सुबह वो कबर्ड में टॉवल नहीं था, आपने देखा क्या कहीं पे? हाँ वो मैंने कल धोकर रखा था, तुम जाओ आगे, मैं लेकर आती हूँ। सोनिया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो अब मैं क्या करूं?
अभी क्या हुआ? तो अब अरे भैया आओ ना, किधर रह गए? लेट हो रहा हूं मैं यार। अर्जुन, जल्दी। अर्जुन ये लो, तुम अपना मोबाइल अंदर ही भूल गए थे। थैंक्स भाभी। भैया कहाँ रह गए? बस आ रहे होंगे। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने लेट लतीफ है। अरे इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ। सोनिया, उर्वशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मेरे इन-लॉज का घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं मार्केट जा रही थी, तुमको देखा तो रुक गई। तुमने शादी कर ली? हाँ। जिया जी कहाँ है? हाँ। अच्छा, ये है हमारे जिया जी। हेलो जिया जी। बहुत ही स्मार्ट हस्बैंड ढूंढा है। थैंक और ये कौन है? ये इनके बड़े भाई है। ओ, हेलो भैया। हेलो। अरे तुम आओ ना, अंदर आओ। नहीं नहीं, फिर कभी। आज शाम को ही मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का वही ट्रांसफर हो गया है। अच्छा ठीक, अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। पक्का पक्का। जिया जी, मेरी सहेली का ख्याल रखना। चलो बाय। भैया चलो ना, चलते हैं। अब तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अरे अभी तो आप रेडी थे ना। तू चला जाना, मैं बाद में चला जाऊंगा ना यार। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिलो। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है, पता नहीं कब आएगी, और तब का तब देख लेंगे। बीपी बहुत बड़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है। इसका सीधा असर तुम्हारे हार्ट पे पड़ सकता है। देखो महेंद्र, तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6-7 घंटे गहरी नींद की जरूरत है तुम्हें। नींद ही तो नहीं आती डॉक्टर साहब। देखो महेंद्र, टेंशन मत लो और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख के देता हूं। तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? हाँ? नहीं मतलब तुम्हारी कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड? हाँ? अभी वो सब तो मुंबई में है। मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ तो यहाँ ज्यादा दोस्त हैं नहीं मेरे। अच्छा, तो आज से हम दोस्त। दोस्त? चलो इस दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब बैठो, बताता हूँ। बैठो ना।
तुम मेरे बैग। क्या है ये? क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है, डॉक्टर शर्मा से बात हुई है मेरी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तुम इतना खास प्रॉब्लम नहीं है? क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम? ये रिपोर्ट्स देखिए, पढ़िए इसे। और तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है, तुम्हारा बीपी इतना हाई है, और तुम बोल रहे कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम मुझे बहुत जल्दी विधवा बना दोगे, और मैं सफेद साड़ी में अच्छी नहीं लगूंगी। ये क्या बोलने जा रही हो बहू तुम? जुबान पर काबू रखो तुम। नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप आपके बेटे को समझाइए, खुद पर नहीं तो मुझ पर रहम करे और अपने मोटापे को कम करे। हाँ, जब इसने मुझसे शादी की तब भी मैं ऐसा ही तो था। तब इसे मेरे मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और आज अच्छा चुप 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 हो। देख, तुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना, तुझे रखना ही पड़ेगा बेटा। वो गलत नहीं बोल रही थी, सही बोल रही थी। मोटापा बहुत बुरा होता है ना? तू ठीक करेगा ना? हा? चुप चुप। हाँ तो थोड़ा टाइम तो दो ना मुझे। अरे जैसे ही मेरा काम लगेगा तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा यार। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ये बात नहीं मानेंगे ना तो यही होगा। क्या हुआ? कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी? यहाँ सारी बात तो मानता हूँ। तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अरे तो भाई को भाड़ में जाने दो ना। हो ना, मैं मानूंगा तुम्हारी सारी बात। बहुत मक्खन लगा रहे हो, क्या काम? छोटा सा काम है। बोल। तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार। थोड़े से पैसे चाहिए थे, तुम्हारे पास तो होंगे ना? पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? अरे तो भैया से मांग लो ना। मैं तुम्हारे भैया के पास नहीं गिड़गिड़े होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे भैया है तो मांग लो। अरे मैं मांगूंगा तो 25 सवाल पूछेंगे मुझसे। बड़े भाई हो मेरे, पूछेंगे किधर दे रहे, क्यों दे रहे, क्या काम है। कौन सी वीडियो? हाँ दिखाता हूँ। बनी तो बढ़िया है ना? मैं जानता था जो लड़की मेरे भोले भाले भाई की नहीं हो सकी, वो मेरी कहां से होगी। जानता था एक दिन धोखा दोगी तुम, इसलिए तो ये वीडियो बनाया। कैसा लगा? 50,000 इंतजाम कर दो, डिलीट कर दूंगा। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। ये देखो अभी तक सोया है ये। अर्जुन, ए बेटा अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन उठ जा बेटा। अर्जुन, 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 अर्जुन।
ड्रग्स। बस बस। अर्जुन, ये अर्जुन कब से ड्रग्स ले रहा है? हमें भी आज ही पता चला कि वो ड्रग्स लेता था और शराब पीता था। माँ जी, आपको पता है इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं। और आप, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ड्रग्स लेता है? सब मुझे तो इस घर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और मेरी तो अर्जुन से ज्यादा बात भी नहीं होती थी। देखकर ऐसा लगता है कि केस ड्रग्स के ओवरडोज का है, क्योंकि रूम में ना ही कोई स्ट्रगल हुआ है और ना ही किसी चीज के निशान। फिर भी हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। बच्चा, मेरा अर्जुन भी चला गया। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे डिवोर्स दे दो और फ्री कर दो। बहू, अभी अर्जुन की मौत का गम ताजा है और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो। समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बहू? जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं इस घर की इज्जत की परवाह क्यों करूं? मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे मोटेपन से शिकायत है ना? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर शर्मा के यहाँ आना होगा। डॉक्टर शर्मा के यहाँ? वो मैं वही जाकर बताऊंगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ डॉक्टर? महेंद्र का वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि 2 किलो और बढ़ गया है, और साथ ही और चीजें भी बढ़ गई है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर। ऐसे में उनकी सर्जरी करना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सर्जरी अगर करेंगे तो उनके हार्ट पे प्रेशर आएगा और जान भी जा सकती है। डॉक्टर, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं होगा इन्हें। आप बस मुझे इतना बताइए कि अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो ये दुबले तो हो जाएंगे ना? हाँ, मोस्टली ऐसा होता है। अगर स्टमक में से फैट निकाल दिया जाए तो बॉडी में फर्क दिखाई पड़ता है। तो बस आप सर्जरी की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे ये बताइए कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कब करना है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार हम सर्जरी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रिस्क है। अरे डॉक्टर, आप टेंशन मत लीजिए, इनकी सर्जरी कीजिए आप। वैसे भी ऐसे मोटापे से तो वो ना रहे वही बेहतर है। कम से कम मैं तो फ्री हो जाऊंगी। अरे डॉक्टर, इन्हें कुछ नहीं होगा, आप इनकी सर्जरी कीजिए। वैसे भी ऐसे मोटापे से तो अच्छा है कि ये ना रहे वही बेहतर है। सर्जरी में कोई दिक्कत आ गई तो? अब चाहे जो हो सो हो,
ये सर्जरी तो तुम्हें करवानी ही पड़ेगी, समझ गए ना? क्या कर दिया तूने? क्यों मारा तूने सोनिया को? क्यों मारा? क्या हुआ था? तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? मुझे पता चल गया था कि मेरी बीवी और मेरे भाई अर्जुन के नाजायज रिश्ते थे। बनी तो बढ़िया है ना? मैं जानता था जो लड़की मेरे सीधे साधे भाई की नहीं हो सकी वो मेरी की होगी। $50,000 इंतजाम कर दो, डिलीट कर दूंगा। अर्जुन मेरी सोनिया को ब्लैकमेल कर रहा था और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने ही अपने भाई अर्जुन को ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया। मेरा भाई होकर तूने मेरे ही पेट में छुरा भोंक दिया। मैंने क्या किया? तूने क्या किया? और जब सोनिया ने डॉक्टर से कहा कि मेरी सर्जरी किसी भी हालत में होनी चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए उससे मैं अगर मैंने उसे भी मार दी। ले जाओ इसे। एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम भेजो फास्ट। चाची प्लीज पानी दे दो, बहुत थक गया हूं। थैंक यू। क्या हुआ? आज बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ चाची, बहुत गर्मी है आज। तुम्हारा सर दबा दूं? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। जी कुमार साहब, मैं कल सुबह ही आपको सारा माल डिस्पैच करवाता हूँ। ओके। चाचू नया बैट? हाँ छोटे, तेरे लिए नया बैट, ब्रांड न्यू। कैसा लगा? पर चाचू मैंने पापा को भी बैट लाने बोला था और उन्होंने हाँ भी बोला था, फिर आप? और तुझे लग रहा है कि तूने भैया को बोला और वो तेरे लिए बैट लेकर आ गया। तुझे पता नहीं है अभी उनकी आदत, उनका बस चले ना तो वो ये बैट बेच कर ना दारू पी जाए, और तुझे लग रहा है वो तेरे लिए बैट लेकर आएंगे। तू ये सब छोड़ो, ये बता कि तुझे बैट कैसा लगा? चाचू बैट बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पापा को सेकंड ग्रेड बैट लाने के लिए कहा था। तुझे कौन सा अभी टूर्नामेंट खेलना है? तेरे लिए अगले महीने वो भी ला दूंगा, अभी इसी से खेलना। थैंक यू चाचू, थैंक यू। विशाखा नहीं आई अभी तक? नहीं चाचू, अब उसके लिए भी कुछ लाए हो? हाँ, मैं उसके लिए कपड़े लेकर आया हूँ, तो तू उसे दे देना। चाचू आप लाए हो तो आप ही दे दो ना। छोटे, तुझे पता है ना कि वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती है, तो मुझसे कपड़े कहाँ से लेगी? बात बात पर तो वो लड़ाई करती है, हमेशा उसका गुस्सा ना 7वें आसमान पर रहता है। मुझे तो लगता है उसका नाम विशाखा नहीं ज्वाला होना चाहिए था, ज्वाला। चाचू ले उसको दे देना। ओके, थैंक यू चाचू।
कैसा लगा? बहुत मस्त। साले मुझे छेड़ता है? क्या बोल रहा था? इस ड्रेस में मैं बहुत सेक्सी लग रही हूँ। ज्यादा आशिकी सवार हो रही है तुझे? सॉरी दीदी सॉरी। अच्छा दीदी हो गया अब मैं तेरी? तुझे ना मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। चल तू नेक्स्ट थाने चल, तेरी आशिकी चल चल तुझे आशिकी आज मैं उतारती हूँ। विशाखा छोड़ उसे। अरे छोड़ छोड़ साले मुझे, छोड़ मुझे साले, छोड़। अरे तो रुक जा। अरे विशाखा छोड़ मेरी बात छोड़ दे। क्या किसने बोला तुझे बीच में आने के लिए? भाग गया ना वो। अरे पर उसने किया क्या है? साला छेड़ रहा था मुझे। छेड़ रहा था? अरे पर तूने उसे जितना मारा है ना बहुत, आप क्या जान लेगी उसका? नहीं सनी, ऐसे लड़कों को ना समय पे सबक सिखाना चाहिए। यही आवारा लड़के आगे जाके लड़कियों का रेप करते हैं। आज ना इसको अच्छा सबक सिखाती मैं। पुलिस के पास लेके जाती है, इसकी आशिकी उतरवाती, लेकिन तेरी वजह से ना भाग गया वो। ठीक है मेरी माँ, ठीक है, अगली बार उसे पुलिस पे जरूर लेके जाना। बस मिल तो जाए मुझे, फिर बताती हूँ उसको। वैसे आज तूने जितना कूटा है ना उसे, जिंदगी भर तेरे सामने नहीं आएगा। अच्छा है, चले अब। चल। आज मेरे घर चले। तेरे घर क्यों? अरे घर में कोई नहीं है, सब मामा के घर गए हुए। चलना एंजॉय करेंगे। नहीं सनी, आज मेरा मूड सही नहीं है, कभी और चलते हैं। यार बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता, तू उसमें भी नाटक कर रही है। अच्छा सॉरी, नहीं जाते आज, पर नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है और तू मुझे प्रॉमिस कर पूरे दिन तू मेरे साथ रहेगी। ठीक है बाबा, प्रॉमिस मैं तेरे साथ पूरा दिन रहूंगी, पर आज नहीं। पक्का? पक्का। अब तुम्हें क्या हो गया? मृदुल और विशाखा तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए, और मेरे लिए? ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे लिए ना लेकर आऊं? कैसा लगा? बहुत सुंदर है। अब पहना भी दो। बनाना भी मुझे ही पड़ेगा। ठीक है। हो गया तुम्हारा? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, क्या? दी, इतना लेट कैसे हो गई? और छोटू, छोटा है ना तो छोटा रहा कर, ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है तुझे। दी यार, आपको कितनी बार बोला है मुझे छोटू छोटू मत बोलो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो तू भी मुझसे फालतू बकवास मत किया कर। वैसे छोटू, खाना खाया कि नहीं? हाँ खाया। चल मैं फ्रेश होके आती हूँ। दी दी दी, ये आपके लिए ड्रेस कौन लाए? पापा? नहीं, चाचू लाए। तो मुझे क्यों दे रहा है? दी, चाचू इतने प्यार से लाए हैं, अब छोड़ो ना गुस्सा। भूल गया तू माँ कैसे मरी थी? हाँ
चाची 24 घंटे उनको सुनाती रहती थी, जीना हराम कर दिया था उनका। और चाचू, उन्होंने भी हमेशा चाची का साथ दिया, माँ का नहीं। और उस दिन तो हद ही पार हो गई, जिस दिन इतना घटिया इल्जाम मेरी माँ पे लगाया कि मेरी माँ का चक्कर वो सब्जी वाले के साथ। जी, इस इल्जाम की वजह से माँ ने खुदकुशी कर ली और पापा शराब में डूब गए। एक बात तू कान खोलकर सुन ले मेरी, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, समझा तू? कभी भी नहीं। दीदी, पापा, आप आज फिर से पी कर आए हो। कितनी बार बोला आपको कि दारू मत पिया करो, मत पिया करो, पर आप होगी मेरी सुनते ही नहीं हो। सॉरी, आज के लिए सॉरी, कल से नहीं पीऊंगा। चलिए अच्छा यहाँ पे बैठ जाइए। कसम से हाँ ठीक है, बैठिए। मृदुल बेटा, देख मैं तेरे लिए बैट ले आया हूँ। थैंक यू सो मच पापा। पर पापा, चाचू बैट लेके आए थे। तो अच्छा है ना, अब तेरे पास 2 बैट्स हो गई। थैंक यू पापा। आप जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। भैया आप गांव वाली जमीन बेच रहे हैं? भैया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने उस जमीन का बयाना ले लिया? हाँ ले लिया। तो जमीन अपने हिस्से की बेच रहा हूँ, तेरी नहीं। अपने हिस्से की? या कम से कम अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचिए। मैं वो आपको जमीन बिल्कुल नहीं बेचने दूंगा। तो तू रोकेगा मुझे? माना कि भाभी के गम में आप कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचिए भैया। नाम मत ले सुधा का अपनी जुबान से। तुम दोनों की वजह से उसकी जान गई है। ये तेरी बीवी उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाती ना, तो जिंदा होती हो आज। बढ़ाया मुझे नसीहत देने वाला। अपनी बीवी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कंट्रोल करेगा। मुझसे आवाज चढ़ाकर बात करेगा, चोरू का गुलाम। भैया जुबान संभाल कर बात करो। छोड़िए उनको। लिहाज करता हूँ आपकी। छोड़ो चाचू। पापा को मारोगे आप? अरे लिहाज मैं भी करती हूँ, इसलिए चुप हूँ, वरना बहुत कुछ बोल सकती हूँ आप दोनों को मैं। विशाखा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। बस ये अपना झूठा ड्रामा ना आप अपने पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे आप दोनों का ये ड्रामा। पापा आप चलो अंदर। पापा शनाख्त करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, शायद कुछ मिल जाए। यस सर। भैया को बताएगा कोई? भैया। विशाखा, विशाखा चुप हो जा। विशाखा, ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये आपके भाई थे? जी, ये मेरे बड़े भाई थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। कल रात को भी इसी बात को लेकर उनसे मेरी कुछ कहा सुनी हो गई थी और वो घर छोड़कर चले गए थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। और अब पता चला कि ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, क्या हो गया ये? अरे वाह, पढ़ाई हो रही है। शाबाश। विशाखा बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। डैड, दी आपसे नाराज है। आज उसका बर्थडे है और आपको याद भी नहीं है। अरे बाप रे, बड़ी गलती हो गई। सॉरी बेटा, सॉरी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लो अब सॉरी तो बोल दिया ना। अच्छा
ये देख, इससे तेरा गुस्सा कम होता है क्या? न्यू फोन मेरे लिए? हाँ, तूने कहा था ना यही वाला फोन चाहिए करके। बहुत अच्छा है। मतलब आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ, पगली तेरा और मृदुल का। हाँ बेटा, तुम दोनों का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। थैंक यू सो मच पापा। चलो न्यू फोन से एक सेल्फी लेते हैं। जरूर। जी जी नमस्ते। वो विशाखा है? विशाखा, विशाखा, मुझे आज ही पता चला अंकल के बारे में। संभालो अपने आप को। अंदर चल। मृदुल, क्या बात, इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दुख रहा है, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा सर दुख रहा है? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? लेटो, मैं सर दबा देती हूँ। नहीं नहीं चलेगा चाची, रहने दो। अरे लेटो ना, मैं चलो दबाऊं? चाची। मृदुल लेटो। तुम्हें पहले बताना चाहिए ना कि सर दुख रहा है, मैं आ जाती दबाने के लिए। लेटो। अरे ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? सर ही तो दबा रही हूँ। लेटो। नहीं नहीं चले चले। मृदुल जिद मत करो, लेटो लेटो लेटो। सीमा कहाँ गई? थैंक यू चाची। चल मृदुल। विशाखा, कल वो कौन आया था तुम्हारे साथ? मेरा दोस्त था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त आया था, अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके साथ कमरे में क्या कर रही थी? यहाँ हॉल में बैठ के उसके साथ बात कर सकती थी ना। सीमा ने मुझे बताया कि तुम। हाँ, चाची तो बताएंगी। इनकी आदत जो ठहरी दूसरों को बदनाम करने की। पर मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, और मुझे तुम्हें सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस कि करो, तुम मेरे बाप नहीं हो जो मुझे बातें सुना रहे हो। और इस गलतफहमी में ना बिल्कुल भी मत रहना कि लिहाज करती हूँ तुम्हारा। जिस दिन दिमाग खराब हुआ ना मेरा, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए तुम दोनों मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। और हाँ, अपनी ये समझ और अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। चल मृदुल। सख्ती से पेश आना पड़ेगा इसके साथ, तभी सीधी होगी, वरना हम सबकी नाक कटवा देगी। सुन, वो मुझे पिछले हफ्ते के नोट्स चाहिए थे। अब वो तो घर में रखे हुए हैं, मैं काम करता हूँ, शाम को तेरे घर आके दे जाऊंगा। नहीं, घर मत आना। तू मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहती? ऐसी बात नहीं है यार।
वो चाचू चाची है ना, उन्हें पसंद नहीं कि कोई लड़का घर पर आए। सुबह ही झगड़ा हुआ है इस बात को लेकर। कभी कभी तो जी होता है कि जान से मार दूं इन लोगों को मैं। बस कर मेरी माँ, बस कर। बात बात पे मारने मरने पे क्यों उतारू हो जाती है? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। उन्हें पसंद नहीं है ना, ठीक है मैं नहीं आऊंगा घर। पर अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों रह रही है अपने चाचा चाची के साथ? मजबूरी में। जब तक मेरे और मृदुल के एग्जाम्स नहीं हो जाते मुझे रहना पड़ेगा वहां। और मैं ये घर ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। बहुत कुछ हिसाब ना लेना है उन दोनों से मुझे, और उसमें ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? क्या करना है? बताती हूँ। दी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाओ, काफी लेट हो गया है। हाँ तू सो जा जाकर, मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके सोती हूँ। गुड नाइट दी। गुड नाइट। हाँ सनी। अरे वो तेरे लिए नोट्स लाया था, घर के बाहर खड़ा हूँ, आके ले जाना। अच्छा ठीक है, तू वहीं पर है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ये ले तेरी नोटबुक। थैंक यू, पर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? अब हम आशिकों के लिए क्या दिन और क्या रात। कुछ भी बोलता है तू। अरे पापा के साथ मार्केट चला गया था इसलिए लेट हो गया। लगता है चाची आ रही है। तू एक काम कर, जल्दी से जाकर कहीं छुप जा, वो देख लेगी तो बवाल हो जाएगा। जल्दी से छुप जा कहीं। विशाखा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? लगता है सुबह की बात तुम्हें समझ में नहीं आई है। अपने काम से काम रखो और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, समझी? जी वो मैं नोटबुक देने आया था। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे और विशाखा के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों यहाँ पर छिप छिप के रंगरलियां मना रहे थे ना। रुको, मैं अभी अनूप को सब कुछ बताती हूँ, वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। नहीं आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए। मैं नोटबुक देने आया था, बस मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है, मैं अनूप को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी। जितना प्यार तुम विशाखा से करते हो उतना ही प्यार मुझसे भी करो। किधर भाग रहा है तू? सीमा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी इस लाडली विशाखा से पूछो। अपने यार के साथ बाहर रंगरलियां मना रही थी। मैंने जब इसके यार को देखा ना तो मुझे देखते ही भाग गया। विशाखा क्या है ये सब? झूठ बोल रही है ये, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मुझे भी बदनाम करना चाहती है जैसे मेरी माँ को किया था। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? सुन रहे हैं आप? अरे आपने इसे सर चढ़ा रखा है, वरना 2 मिनट में इसकी अकल ठिकाने लगा दूं मैं। क्या करोगी? हाँ, हाथ उठाओगी मुझ पे? मुझे माँ जैसे समझने की कोशिश मत करना तुम। उनके जैसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। बहुत लंबी जुबान है तेरी, हैं? बहुत लंबी जुबान है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं ना इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। सीमा, ये क्या कर रही है तुम? वो नादान है पर तुम तो समझ सकती हो। बस करो अपना ये ड्रामा। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और रोक क्यों लिया इसे? मारने दो ना मुझे।
एक काम करो, तुम भी मारो, तुम दोनों मिलकर मुझे मारो, क्योंकि इसके अलावा ना तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ को मार दिया, मेरे पापा को मार दिया, और अब तुम दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हो। अरे कसाई हो तुम लोग, कसाई। विशाखा तुम ये सब हाथ मत लगाना मुझे, अगर मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा मेरी बात सुन। बोला ना हाथ मत लगाओ। देख लो, चल देख रहे हो? अच्छा सुन, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो कि मुझे कॉल करना, ठीक है? अपना ध्यान रख। विशाखा क्या हुआ छोटे को? बीमार है? चाचू, दी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। तू टेंशन मत ले, मैं जानता हूँ उनसे बहुत जिद्दी है वो। तू ये सब छोड़ और ये बता कि क्या हालत कर दी तूने अपनी। हाँ, ना घर से बाहर जाता है, ना क्रिकेट खेलने जाता है, ना कॉलेज जाता है। बीमार तो तू पड़ेगा ही ना। चाचू मैं क्या करूँ, कुछ करने का मन ही नहीं होता है। एक काम कर, जब तू ठीक हो जाएगा ना तो हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? क्या बात हो रही है चाचा भतीजा में? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? और तुम इसका ध्यान रखना। बाय बाय। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें बुखार है? बताते तो मैं कल रात को ही दवा दे देती। नहीं, दीदी ने दवाई दे दी। तुम्हें बॉडी में पेन हो रहा होगा ना, मैं दवा दूं? चाची आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रही, समझे? चलो लेटो, चलो। ये ले तेरी आइसक्रीम। थैंक यू। वैसे आज मेरा बर्थडे है ना। ना तू चाहे अगर तो मुझे विश कर सकती है, इट्स ओके, तेरी मर्जी है। तू देख ले क्या करना है। आई एम सो सॉरी सनी यार, मैं भूल गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तुझे सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू किस दौर से गुजर रही। पर तुझे अपना प्रॉमिस तो याद है ना? कैसा प्रॉमिस? भूल गई? यार ऐसे मत कर। देख तूने प्रॉमिस किया था मेरे बर्थडे वाले दिन पूरा दिन तू मेरे साथ रहेगी। नहीं यार सनी, मृदुल की भी तबीयत खराब है और मेरा भी मूड अच्छा नहीं है, तो आई एम सॉरी। अरे यार इट्स ओके, सॉरी मत फील कर। अच्छा जो मैंने तुझे काम बताया था वो हुआ? हाँ हो गया है, मैंने पैसे भी दे दिए, 1-2 दिन में काम हो जाएगा। थैंक यू। पर तू सोच ले, सच में करना है, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने, अब चाहे जो भी हो जाए पीछे तो नहीं हटूंगी। ठीक है फिर। सनी तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाद में बताऊंगा, पहले अंदर आ जाऊं। यहाँ क्या कर रहा है तू? भूल गई? आज मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तू ना बिल्कुल पागल है। वो तो मैं हूं, पर तेरे प्यार में बस तू ही नहीं समझती। चल
मैं नहीं समझती तो और कौन समझता है? वैसे केक का है तुम्हारा? अच्छा, मतलब हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक की जरूरत पड़ेगी। मैं तो बस कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ तेरे साथ, और तू मुझे मना नहीं कर सकती, तूने प्रॉमिस किया था। पर हाँ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या चाहिए? बोल दूं? बोल। बोल दूं? बोलना। पक्का बोल दूं? बोलना। मुझे एक किस चाहिए। ठीक है। तू मान गई? अरे मुझे लगा था तू गुस्सा हो जाएगी। क्यों? गुस्सा क्यों करूंगी मैं? मैं तो उससे प्यार नहीं करती। इसी बात पे तो बढ़ता हूँ मैं तुझ पे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इसका मतलब सीमा सही बोल रही थी, तू नाक कटाने पर तुली है। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी छुपे घर में घुसने लगा है? आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं, तेरी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी अनूप नहीं। बहुत आशिकी चढ़ी है ना, आज मैं तेरी सारी आशिकी उतार दूंगा। गलत किया, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे हाथ उठाने की? हाँ? बंद करो तमाशा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर में कोई बाहरी लड़का है, समझ रही हो तुम? और ना ही इस घर की नाक कटने दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी इसकी शादी करूंगा, उसके बाद जो तुम्हारे जी में है वो करना। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले? किसने हक दिया तुमको कि तुम मेरी जिंदगी पे हुकूमत चलाओ? तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है। और हाँ, सनी से प्यार करती हूँ मैं, वो मुझसे ही मिलने आया था, आगे भी आता रहेगा। देखती हूँ मैं कैसे रोकते हो तुम मुझे उससे मिलने से। और अगर ज्यादा परेशान किया ना मुझे तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। विशाखा, मैं तुम्हें नादान समझता था, पर तुम नादान नहीं, बदतमीज हो, बदतमीज। मनमर्जी करेगी ना, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। क्या हुआ? एक ही थप्पड़ मारोगे बस? हाथ क्यों रोक लिया अपना? मारो मुझे, मारो ना। मारते क्यों नहीं? एक काम क्यों नहीं करते? मारी तो मुझे, जैसे मेरे पापा को मार दिया तुमने। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम। हाँ हम कातिल हैं, मैंने मारा भैया को, बस। अनूप, जिस आदमी ने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया हो, तुम उसके लिए इतना अफसोस कर रही हो? अगर वो जिंदा होता ना तो अब तक सारी प्रॉपर्टी बेच चुका होता और तुम दोनों रोड पर होते, भीख मांग रहे होते। इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हें लगता है ना कि मैंने भैया को मारा है, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन इस घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। अनूप, अब तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, परेशान मत हो। तू जा अपने कमरे में आराम कर, तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, जा। पर वो मैंने बोला ना, जा, परेशान मत हो, जा। मैंने कभी इस पर हाथ उठाने का नहीं सोचा था, लेकिन उसकी जिद और नफरत ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, लेकिन उसने ये सिला दिया, इतनी नफरत। तुम परेशान मत हो, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे बच्चों के दिल में थोड़ा बहुत तो डर होना ही चाहिए ना, तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। मत परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ।
जिस तरीके से दोनों को मारा गया, लगता है कोई बहुत नफरत करता था दोनों से। पंचनामा भरो, बॉडी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। ये आप लोगों के चाचा चाची थे? जी आप लोग कहाँ थे रात को जब ये सब कुछ हुआ? सर, हम लोग अपने अपने रूम में थे। अजीब बात है, आपके घर में 2 लोगों का कत्ल हो गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला। सर, दरअसल कल रात को मेरा और चाचू का झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में अपने रूम में चले गए तो हम दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर, मेरा बॉयफ्रेंड सनी कल मुझसे मिलने आया था। चाचू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उन्होंने उस बात को लेकर झगड़ा किया। रात को सनी को मारा, पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आई इस बात पे और मैंने चाचू से झगड़ा कर लिया। तुम्हारे पापा की मौत हुई तो मैंने नोटिस किया कि तुम अपने चाचू से बहुत नफरत किया करती थी। पूछ सकता हूँ उस नफरत की वजह क्या है? हाँ सर, करती थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। और मुझे पूरा शक है कि चाचू ने ही पापा को मारा है, क्योंकि पापा के जाने के बाद चाचू ही उस दिन पापा के पीछे गए थे और उन्हें वो मिले नहीं, जबकि पापा की बॉडी रोड के किनारे ही मिली थी। इसलिए मुझे पूरा शक है कि चाचू ने पापा को मारा है। देखो, तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, ये तुम्हारी गलत फहमी। अगर ऐसा हुआ होता तो पुलिस उन्हें छोड़ती नहीं। तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंटल है। उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी, इस वजह से वो गड्ढे में गिर गए, सर पर चोट लगी और इसलिए उनकी मौत हो गई। पास के एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक की, जिसमें वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, समझी? शर्मा, इस सनी को ढूंढो और अरेस्ट करो। हो सकता है गुस्से में आकर उसने ये कांड कर दिया। ओके सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच में मैंने उन्हें नहीं मारा सर। उस रात झगड़ा होने के बाद मैं तो अपने घर चला गया था, अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और पूरी रात मैं घर पे ही था सर। अगर तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? ऐसा तो नहीं कहीं विशाखा ने मारा? पता नहीं सर। सर, विशाखा को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे वो गुस्सा करती है सर। लेकिन विशाखा तो खुद अपने पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर अपने चाचा से अलग होने का प्लान कर रही थी। उसने मुझे वकील से बात करने के लिए कहा था और मैंने वकील से बात भी की थी। हमारे वकील ने पेपर वर्क स्टार्ट भी कर दिया था। 1-2 दिन में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाते, फिर वो आसानी से अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकती थी। वो क्यों मारेगी सर? गुस्से में? अभी तूने बोला ना कि उसको गुस्सा बहुत आता। खैर, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तो पुलिस कस्टडी में रहेगा। सर जाने दो ना सर। सर जाने दो ना सर। सर। दीदी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ओके, सी यू। बस, अब जो खेलना जेल में खेलना। अरेस्ट करो इसे और इसके कमरे की तलाशी लो। अरे पर सर, कमरे की तलाशी क्यों? आप इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी ने मारा है अनूप और सीमा को। क्या सबूत है आपके पास कि इसने उन्हें मारा है? सबूत ये रहा सबूत। इसी से मारा है इसने अपने चाचा चाची को। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात क्लियर हो गई थी कि दोनों की हत्या बैट से हुई, एक ही बैट से। दोनों के सर पर बैट के ट्रेसेस भी मिले। जाहिर सी बात है ये वही बैट। अब बताएगा क्यों मारा तूने दोनों को? बोल। मृदुल, ये क्या बोल रहे? तूने मारा उन्हें? बोल ना, बोल। मैं नहीं मारा उन दोनों को। मेरे पापा के मौत के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मैं पापा को बहुत मिस करता था, लेकिन उस दिन चाचा ने कहा कि उसने मेरे पापा को मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उनके ही दिए हुए बैट से मैंने उन्हें
उसके बाद मैं अपने रूम में आकर सो गया। ये बेड भी मैंने अपने रूम में छुपा दिया था। अनूप को मारना तो समझ में आता है, लेकिन सीमा को क्यों मारा? चाची बहुत गंदी थी, वो मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करती थी, वो भी जबरदस्ती। मैंने कितनी बार उनको मना किया, मैंने कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने ये चीज किसी को कही तो वो मुझ पे झूठा इल्जाम डाल के फंसा देगी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। अपने गुस्से की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब जेल में सड़ना जिंदगी भर। और तुम्हारी एक गलतफहमी और बेवजह की नफरत ने तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपराधी बना दिया इसे तुम्हारी नफरत ने। ले चलो इसे। सर मेरी बात मृदुल